भोले सद्गुरुदेव भगवान स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, आज मैं सत्संग का मुख्य शीर्षक के रूप में है कि तीन शरीर तीन योग का आधार है। तीन शरीर तीन योग का आधार है। हमारा तीन शरीर है कैसे और यह तीन योग का आधार है कैसे, इसके बारे में समझेंगे। प्रस्थानत्रय की तरह आपके भी तीन शरीर हैं। जैसे कि मैं अगले वीडियो में बताया था प्रस्थानत्रय है क्या, उस तरह प्रस्थानत्रय की तरह आपके भी तीन शरीर है। एक जो है स्थूल शरीर, दूसरा जो है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। यह तीन शरीर है। और स्थूल शरीर से तुम कहते हो कि मैं शक्तिशाली हूं। यह स्थूल जो हमारा शरीर देख रहे हैं, किसी को स्पर्श कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यह स्थूल शरीर है। और स्थूल शरीर से तुम कहते हो कि मैं शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं कुछ करना चाहता हूं। अतः भगवान कृष्ण ने इस पर दिया, क्या दिया? कर्म योग। सूक्ष्म शरीर के लिए कर्म योग दिया। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर से तुम ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो। सूक्ष्म शरीर के से आप क्या करना चाहते हैं? ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो, इसलिए कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूं। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ज्ञान ग्रहण किया जाता है। इसलिए तुम या आप, मैं कहता हूं कि मैं ज्ञानी हूं, इसलिए भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग दिया। और तीसरा है कारण शरीर। इसमें तुम समर्पित हो जाते हो। यहां भगवान कृष्ण ने दिया भक्ति योग। समर्पण, भक्ति क्या है? भगवान के प्रति समर्पण की कला है। इसीलिए तो आया है कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। यह कारण शरीर से में प्रक्रिया घटती है, घटना घटती है। इसमें तुम समर्पित हो जाते हो परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति। समर्पण की भावना आ जाती है। इसलिए यहाँ कारण शरीर के लिए भगवान कृष्ण ने दिया भक्ति योग। आप समझ गए होंगे कि तीन शरीर तीन योग का आधार है। अब आइए धृतराष्ट्र का द्वैत भाव क्या है। द्वैत भाव का मतलब दो भाव, एक भाव नहीं। और द्वैत भाव ही झगड़ा का जड़ है, महाभारत का जड़ है। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय शुरू हो रहा है धृतराष्ट्र वाच के इस प्रथम श्लोक से। क्या आगे भी मैं बताया हूं, लेकिन द्वैत भाव क्या है धृतराष्ट्र का? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि माम का अर्थात मेरे पुत्रों का हाल बताओ। है संजय, मेरे पुत्रों का हाल बताओ, मेरे खानदान का हाल बताओ, युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। इतना कहने से काम चल सकता था, मामला समाप्त। पांडवाश्चैव क्यों आया? पांडवों के पुत्र पांडवाश्चैव क्यों आया? इसका मतलब है कि मन में दुविधा है। मेरे और पांडव के पुत्र, मन में दुविधा है, मेरे और पांडव के पुत्र। यहां द्वैत की भावना बड़ी गहरी हो गई। प्रिय बंधुओं, यह द्वैत की भावना बहुत गहरी हो गई, द्वैत गहरा हो गया। इसी से धृतराष्ट्र अपना परिवार और पांडव का परिवार अलग अलग समझ रहे हैं और पांडवों का हिस्सा दखल कर लेना चाहते हैं। आप भी यदि संयुक्त परिवार में हैं, संयुक्त परिवार यानी बड़ा परिवार, आप भी यदि संयुक्त परिवार में हैं तो कभी नहीं कहते होंगे कि छोटे भाई का नाम लेकर कि उसके पुत्रों का क्या हाल है। धृतराष्ट्र बड़े हैं, राजा हैं, पांडव उनका छोटा भाई है। बड़े होने पर भी नेत्रहीन होने के कारण इन्हें राज्य की बागडोर नहीं सौंपी गई। बड़े होने के कारण नेत्रहीन थे, इसलिए राज्य की भार नहीं सौंपी गई। पांडव को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। यहां मामका शब्द वेद व्यास ने बड़ा सोच समझ कर दिया है। यही द्वैत भाव है। मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। यहाँ तो यह भी कह सकते थे कि मेरे खानदान का हाल बताओ, युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। यह नाम धरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके पास तो द्वैत भाव है कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। यही द्वैत भाव ही बड़ा युद्ध का कारण बनता है। अब आए श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध रोकने का प्रयास। भगवान कृष्ण बहुत प्रयास किए युद्ध रोकने का कि महाभारत न हो, इसमें हत्याएं होगी, बड़ा खून खराबा होगा। प्रयास किए। भगवान कृष्ण कौरव पांडवों में संधि भी कराने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह समझौता हो जाए, कोशिश हो जाए। कहते हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। समझौता करा रहे हैं दुर्योधन में, पांडव और कौरवों में कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन दुर्योधन कहता है, दुर्योधन क्या कह रहा है? न ददामी सुच्याग्र भागम बिना के युद्ध के सवह। हे केशव, यह महाभारत युद्ध कौन खड़ा कर रहा है? दुर्योधन। भगवान कृष्ण युद्ध प्रिय नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, विनाश हो। लेकिन दुर्योधन कह रहा है कि हे केशव, बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तब युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध क्या है? निश्चित हो गया। युद्ध निश्चित किया किसने? दुर्योधन ने। न केशव युद्ध के पक्ष में है और न पांडव। श्रीमद् भागवत गीता इसीलिए धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू हो रही है। यही कारण है, इसीलिए धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू हो रही है। जब धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू होगी तो युद्ध की अग्नि धधका देगी।
आगे जब शंखनाद हो जाएगा तब प्रश्न अब अर्जुन का आ जाएगा। अर्जुन जब प्रश्न करता है तब श्रीमद् भागवत गीता का जन्म हो जाता है। जब प्रश्न कर रहा है धृतराष्ट्र तब क्या हो रहा है, युद्ध का जन्म हो रहा है। जब प्रश्न करता है अर्जुन तब उनका सब अस्त्र शस्त्र गिर जाता है। जब अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से तभी गीता का जन्म होता है और उनका अस्त्र शस्त्र गिर जाता है, रख देते हैं, गिर जाता है, गिराता नहीं है। तब स्वयं उस परमात्मा से गीता कल कल करती हुई निःसरित हो जाती है। इसलिए दोनों पात्रों को विशेष रूप से देखते हुए चलना पड़ रहा है। ये जानिए। बस आज इतना ही। प्रतिदिन 10-12 मिनट तक की यह चलेगी कथाएं, छोटा छोटा डालें ताकि आप लोग को समझ में आए। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। बोलिए श्री गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान मंदाकिनी की जय। हरिओम तत्सत। धन्यवाद।